नमस्कार, जय आरसी। जीवन को चार चीजें बहुत प्रभावित करती है। पहला है मित्र, दूसरा है पुस्तकें, तीसरा है वे ऑफ लाइफ, सुबह से लेकर शाम तक का जो आपका वर्किंग स्टाइल होता है वो, और चौथा होता है आपके विचार, आपकी सोच। इन चार चीजों का जीवन में सही होना आपके जीवन को कामयाबी पे ले जाएगा, और इन चार चीजों में अगर इंसान गलत रास्ते पे चला जाए तो इंसान बर्बादी की तरफ चला जाता है। एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में रॉबर्ट टी कियोसाकी एक वर्ल्ड लीडर है, मोटिवेशन और नेटवर्क मार्केटिंग पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर, क्या आप किसी का भविष्य बता सकते हैं? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल किसी का भी भविष्य बता सकता हूं। तो उनसे पूछा कि आप क्या भविष्य वक्ता हैं? उन्होंने कहा, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे किसी इंसान की ये चार चीजें दे दी जाए, वो किन दोस्तों के साथ रहता है, वो कौन सी पुस्तकें पढ़ता है, वो सुबह से लेकर शाम तक उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, और वो किस तरह से जीवन में करता है या सोचता है, तो मैं उसका भविष्य बता सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि सर, इन चीजों से जीवन में क्या फर्क पड़ता है? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, पहला, जो मित्र होते हैं, जिस तरह के माहौल में इंसान रहता है, इंसान माहौल की पैदावार होता है, उस माहौल का उसके जीवन पे बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसी कहावत भी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह के परिवेश में, जिस तरह के मित्रों में, जिस तरह के दोस्तों में आप रहते हो, उनका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बोलते हैं, अगर मुझे किसी व्यक्ति के मित्रों से मिला दिया जाए, दोस्तों से मिला दिया जाए, फ्रेंड सर्किल से मिला दिया जाए, तो मैं बता सकता हूं 20 साल बाद उस व्यक्ति का जीवन स्तर क्या होगा, वो कहां पहुंचने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा, पुस्तकें जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हो? अगर मुझे किसी इंसान की बता दी जाए कि ये इंसान इस तरह की पुस्तकें पढ़ता है, तो मैं बता सकता हूं कि इसका 20 साल बाद का जीवन कैसे होगा। और तीसरा, उन्होंने कहा, सुबह से लेकर शाम तक उसका पर डे का शेड्यूल क्या है, वो काम करने का उसका तरीका क्या है। अगर मुझे कोई व्यक्ति अपनी पूरी दिनचर्या बताए तो मैं बता सकता हूं आने वाले 20 साल बाद उसका लाइफस्टाइल क्या होगा। और चौथा, उन्होंने कहा, आदमी के सोचने का तरीका क्या है, किस तरीके से सोचता है, उसके विचारों से ही जीवन का निर्माण होता है। और कहा भी जाता है, जीवन में पहला विचार आएगा, बाद में जीवन में भौतिक में वो चीज आएगी। अगर आप कामयाब होते हैं तब भी, अगर आप नाकामयाब होते हैं तब भी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर सारंग, आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर, और आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाला हूं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है अभी आरसीएम बिजनेस में 8 कोर्स टाइप की, जिसकी अलग अलग संडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के दो तरह के लोग होते हैं, एक सामान्य लोग होते हैं, एक कोर पीपल होते हैं। कोर पीपल वो लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में अनुभव के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, और वो कोर बॉडी डिसीजन लेती है। आरसीएम बिजनेस में भी जब आप काम करते हो, या नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप काम करते हो, बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, सैकड़ों और हजारों लोगों की आपकी टीम बनती है। कैसे डिफाइन किया जाए कि आपको किन लोगों के साथ काम करना है? इस बिजनेस में 90% लोग मिलकर 10% बिजनेस को जनरेट करते हैं, 10% लोग मिलकर 90% बिजनेस को जनरेट करते हैं। अगर आपको सिस्टम से सही दिशा में प्रयास करना है तो आपको 8 कोर स्टेप का पालन करना पड़ेगा। और 8 कोर स्टेप वो सिस्टम है जो आपके लीडर्स की छंटनी करता है, किन लोगों के साथ आपको काम करना है ये आपको अवगत करवाता है। सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ में से उन लोगों को अलग निकाल के आपके सामने लेके आता है जो कोर स्टेप का पालन करते हैं। आरसीएम बिजनेस में 6 बेसिक बिजनेस को लाना, 7 कार्डिनल रूल्स बिजनेस को मेंटेन करना, और 8 कोर स्टेप बिजनेस को बढ़ाना और लीडर्स और टीम का निर्माण करना, इसके लिए डेवलप किए गए हैं। तो 8 कोर स्टेप के पहला जो कोर स्टेप था वो था अपने लक्ष्य निर्धारित करें, जिस पे माननीय श्री मुकेश कोठारी जी ने विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की कि लक्ष्य को कैसे बनाया जाए, उसको डिफाइन कैसे किया जाए। 8 कोर स्टेप का दूसरा जो नियम है वो है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाए, इस पे भी डिटेल से चर्चा की गई। तीसरा जो कोर स्टेप है वो है हर माह 5000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग करें, इस पे भी डिटेल से एक वीडियो आया है 30 से 35 मिनट का, श्रीमान प्रमोद गुलाटी जी का, जिसको आपने डिटेल से सुना। और चौथा जो कोर स्टेप है वो है ऑडियो सुने, वीडियो देखें, वह बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। इस पे भी डिटेल से बातचीत पिछले संडे को श्रीमान सुरेंद्र वत्स साहब ने डिटेल से बातचीत की। और आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो है 8 कोर स्टेप का 5वां नियम,
वो है हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। जी हां दोस्तों, हर माह एक प्रोग्राम यूईएस का, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का अटेंड करें। देखिए, जब भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नियम होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके शेड्यूल होते हैं, उस काम को करने के अपने एक तरीके होते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो कोई बच्चा भर्ती होता है वहां पे अलग स्टेप्स होते हैं, अलग नियम होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चा भर्ती होता है उसके अलग नियम होते हैं, अलग कायदे कानून होते हैं। ठीक वैसे ही आरसीएम कॉलेज में जो बच्चा भर्ती होता है उसके लिए अलग ट्रेनिंग सिस्टम होता है, अलग नॉलेज होती है। एक डॉक्टर अगर कार चलाना चाहे तो उसे कार चलाने से संबंधित सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या डॉक्टरी की डिग्री से उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? तो जवाब होगा नहीं। अगर आपको कार चलाना है तो ड्राइविंग के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। ठीक उसी तरह से आरसीएम बिजनेस में अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे बताए गए नियमों को फॉलो करना होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन इस पे लगातार चलते जा रहे हैं। 6 बेसिक को भी अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया तो 6 बेसिक के भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 8 कोर स्टेप के भी पहले 4 कोर स्टेप का अगर आपने पालन नहीं किया तो पीछे जाइए, उन चारों को सुनिए, फिर इस 5वें पे आइए। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, हर माह कम से कम एक यूईएस का प्रोग्राम अटेंड करें। क्यों जरूरी है प्रोग्राम अटेंड करना, क्या उपयोगिता है उसकी, प्रोग्राम अटेंड करने से क्या क्या फायदे होंगे, और नेटवर्क बनाने में और नेटवर्क बढ़ाने में और नेटवर्क मार्केटिंग में बताई गई तमाम सफलताओं को अर्जित करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक महीने में एक प्रोग्राम अटेंड करना। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, जब हम फिजिकली नहीं ले पा रहे हैं, तब भी कोरोना काल में, चाहे हम फिजिकली अटेंड करें चाहे हम डिजिटली अटेंड करें, लेकिन एक प्रोग्राम अटेंड करना क्यों जरूरी है, इस पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। मैं आपसे बातचीत करने के लिए 5 अलग अलग पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, पहला पॉइंट, हमें क्यों प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, प्रोग्राम से जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह के प्रोग्रामों को अटेंड करने से हमारे व्यक्तित्व और नॉलेज में फर्क पड़ेगा, ये चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है, हमें यूईएस का प्रोग्राम इसीलिए अटेंड करना चाहिए कि डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करती है। मैं पिछले 20 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग खुद लीडर मीटिंग में नहीं जाता है, उनकी टीम भी मीटिंग में नहीं जाती है। चाहे आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज है, चाहे आप कितनी भी जानकारी रखते हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको हर महीने एक प्रोग्राम इसीलिए अटेंड करना चाहिए ताकि आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करे। जब तक आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं करेगी तब तक आपके बिजनेस का विस्तार नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी जानकारी है आपके पास, फिर भी आपको हर महीने एक प्रोग्राम इसीलिए अटेंड करना चाहिए ताकि टीम वो करती है जो आप करते हो। और मेरा 20 सालों का अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूंगा आपको, अलग अलग टीमों को मैं जानता हूं, अलग अलग लीडर्स को मैं जानता हूं। जो लोग खुद प्रोग्राम को अटेंड करते हैं उनकी टीम में वैसा ही कल्चर डेवलप होता है, और जिन लोगों की टीम रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करती है उनमें लीडर्स की संख्या ज्यादा होती है, उनकी नेटवर्क की पावर ज्यादा होती है, उनका नेटवर्क ज्यादा डेवलप होता है। क्योंकि जब आप प्रोग्राम अटेंड करते हो ना, तो आपको देख के आपकी टीम आपको फॉलो करती है, आपको डुप्लीकेट करती है, और ये बिजनेस भी डुप्लीकेट का है। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। टीम का निर्माण होना बहुत जरूरी है, और टीम का निर्माण तभी हो पाएगा जब आप खुद प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तभी आपकी टीम आपको देख के डुप्लीकेट करेगी। जो लीडर्स लगातार प्रोग्राम को अटेंड करते रहते हैं उनकी टीम की डाउनलाइन भी लगातार उनको फॉलो करती है, और जैसा आप करोगे वैसा टीम करेगी। तो नंबर 1, पहला आपको इसीलिए भी प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए ताकि आप लोगों को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, लोगों को सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने एक प्रोग्राम रेगुलर रूप से अटेंड करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे आरसीएम बिजनेस में हो। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट अगर टीम को करना चाहते हो तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप खुद एक प्रोग्राम एक महीने में अटेंड करें। नंबर 1। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी स्केल पे जाना चाहते हो तो आपकी लर्निंग बढ़नी चाहिए। लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपकी टीम में 5000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 1 लाख लोग होंगे, अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ी तो आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के आप रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे, और जब तक कोई अपलाइन किसी का रोल मॉडल नहीं होगा तब तक लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट है स्किल का बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, 1 लीटर की पानी की बोतल है, उसमें अगर पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी आएगा।
अगर आप उसमें 2 लीटर पानी डालना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा, 1 लीटर पानी को स्टोर करेगा, बाकी पानी बाहर चला जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिंदगी में आप जितना पैसा कमा रहे हैं ना, आप उतनी स्किल को मेंटेन करते हैं। अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। लर्निंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो एक पेट डायलॉग है सर, लर्निंग शुरू अर्निंग शुरू, सीखना शुरू जीतना शुरू, सीखना बंद जीतना बंद। और सीख कर ही इंसान आगे बड़ी कामयाबी पे जाता है। आपकी स्किल बढ़ना मस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किल नहीं बढ़ेगी तो आपकी विल नहीं बढ़ेगी, स्किल नहीं बढ़ेगी आपकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी, लर्निंग नहीं बढ़ेगी तो अर्निंग नहीं बढ़ेगी। लोग उन्हीं लीडरों को फॉलो करते हैं, लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिन लोगों की रेगुलर स्किल बढ़ती रहती है। स्किल में आपकी पर्सनैलिटी आ गई, स्किल में आपकी बातचीत आ गई, स्किल में आपका खड़ा होना आ गया, स्किल में आपका व्यवहार आ गया। आप रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हो, बार बार आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलता है तो आपका फियर कम होता है, आपका डर कम होता है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है सर, मेरी कामयाबी को अगर मैं ठीक से बताना चाहूं तो मैं हर महीने रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करता था, जितना मैं कर सकता था, जितना मेरी पॉसिबिलिटी थी। उससे क्या होता था, पहले मेरे को बोलने में दिक्कत होती थी, स्टेज का फियर होता था, स्टेज पे जाता था पैर हिलने लग जाते थे, बातचीत करना कुछ जाता था, हो कुछ जाती थी। ये सारे फियर मेरे धीरे धीरे दूर कहां हुए, रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करता था। लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, जब आप छोटे लेवल पे होते हो तब भी स्टेज पे बुलाया जाता है। फर्स्ट चेक से लेके ऊपर के लेवल तक आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, तो उससे आपके अंदर फियर कम होगा, आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होगी, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता जाएगा, स्किल बढ़ेगी, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है स्किल बढ़ाना, और ये तभी बढ़ेगी जब आप रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। तो रेगुलर प्रोग्राम अटेंड जो लोग करते हैं उनकी स्किल रेगुलर लगातार बढ़ती रहती है, उनकी पर्सनैलिटी बढ़ती रहती है, उनका ड्रेस कोड बढ़ता रहता है, उनके पास टूल्स की मात्रा बढ़ती रहती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, स्किल बढ़ाएंगे तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, आप अपग्रेडेशन में चले जाइए। सेमिनार में जब जाएंगे ना तो आप अपग्रेड होते रहेंगे रेगुलर, नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ब्रांड पार्टनर्स नई नई स्कीम या ऑफर लेके आ रहे हैं उनकी जानकारी मिलेगी, बीवी में अप डाउन कहां हो रहा है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, कंपनी लेवल पे किन चीजों पे फोकस किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, कंपेरिजन नॉलेज बताया जाता है, तो आपका क्या नॉलेज अपग्रेड होता रहेगा। और अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में वो सारी चीजें मार्केट से आउट हो जाती है जो अपग्रेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपने एक मोबाइल खरीदा आज, ठीक 1 साल बाद उसी कंपनी का वही मोबाइल अगर लॉन्च होता है तो क्या वही होगा या वो अपग्रेड होगा? डेफिनेटली अपग्रेड होगा, तभी लोग परचेज करेंगे। संसार परिवर्तन का नियम है सर, और परिवर्तन के साथ जो चलता है वो आगे बढ़ता है। तो आप रेगुलर सेमिनार अटेंड करेंगे ना तो आप अपग्रेड होते रहेंगे। आप कोई बाइक ले लीजिए, आप कोई कार ले लीजिए, एक ही कंपनी की एक ही मॉडल की कार 1 साल पहले अलग होगी, 1 साल बाद अलग होगी, क्योंकि भविष्य के बदलावों को देखते हुए उसमें परिवर्तन करती रहती कंपनियां। ठीक वैसे ही जो लीडर रेगुलर सेमिनार अटेंड करता है, जो रेगुलर ट्रेनिंग लेता है, जो रेगुलर यूईएस के प्रोग्राम को अटेंड करता रहता है, उसे सारे अपग्रेडेशन मिलते रहते हैं। वो अपने आप की नॉलेज को इनहेंस करता रहता है, नॉलेज को बढ़ाता रहता है। और जब आपकी नॉलेज बढ़ती है ना तो लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपको रिसीवेबल मोड में आ जाते हैं, लोग आपको इजीली अप्लाई एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानने लग जाते हैं। इसीलिए अपने आप को अपग्रेड कर दिए सर। ये दुनिया प्रकृति परिवर्तन का नियम है सर, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और उन परिवर्तनों के साथ वक्त और हालात के साथ साथ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है, उनकी नॉलेज है, उनकी बीवी से अप डाउन से संबंधित है, एमआरपी से है, कंपैरिजन चार्ट है, ये सारी नॉलेज आपको कहां मिलेगी? आप रेगुलर प्रोग्राम में अटेंड करेंगे तो यहां बहुत सारी नॉलेज आपको एक साथ मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग को वैसे ही बोला जाता है, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी। जब आप किसी व्यक्ति की ट्रेनिंग में जाते हो ना, चाहे आपने उसको 1000 बार सुना हो, फिर भी जाइए। हर बार उसकी किसी न किसी बात से आप प्रेरित होकर आएंगे, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और ये जो बिजनेस है ना, इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, आप नॉलेज देते जाएंगे, आपकी टीम का निर्माण होता जाएगा, लीडर्स का निर्माण होता जाएगा, लोगों के रोल मॉडल बनते जाएंगे। तो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सर, जब आप रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, आप परिवर्तन होने वाली सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आपके पास लोग चल के आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपडेट रहते हैं। बहुत सारे लोग अपडेट नहीं रहते हैं तो डाउनलाइन उनका ज्यादा सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनको अपडेशन नहीं है। तो ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर महीने में 1 बार
प्रोग्राम अटेंड करेंगे यूईएस का, तो आपको वहां पे सारी अपडेट मिलेगी सर, और वो अपडेट आपके काम आएगी भविष्य के लिए। नॉलेज आप टीम में दे पाओगे, जानकारी आप टीम में दे पाओगे, वहीं से आपकी वैल्यू बनेगी, लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू कर देंगे। तो रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करें, हर महीने प्रोग्राम अटेंड करें। कोरोना काल में तो संभव हो तो पर डे प्रोग्राम अटेंड करें। तो जितने प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, मिनिमम कम से कम आपको महीने में एक प्रोग्राम तो जरूर अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक लेवल पे आने के बाद उनको लगता है अब हमें नॉलेज की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना दोस्त, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे मार्केट से आउट हो जाएंगे सर। अगर आप चाहते हैं कि आप बने रहें तो आपको रेगुलर अपडेशन की जरूरत है। रेगुलर अपडेट होते रहे, रेगुलर नई चीजों को सीखते रहे, और वो तभी संभव है जब आप प्रोग्राम में जाते रहेंगे। यूईएस के हर महीने के होने वाले एक बड़े सेमिनार में आप अपने आप को एंट्री करेंगे सर। चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। हर महीने जब आप रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे ना, तो बिलीव लेवल बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, कंपनी पे भरोसा बढ़ेगा, सिस्टम पे भरोसा बढ़ेगा, अपने आप पे बिलीव लेवल होगा, प्रोडक्ट पे बिलीव लेवल होगा। जब आप किसी भी मीटिंग में जाते हो ना, तो आप चेक करना अपने आप को, आपका जो पॉजिटिविटी का लेवल होता है ना, जब आप घुसते हो तब अलग होता है और बाहर निकलते हो तब अलग होता है। तो आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा ना। देखिए मार्केट में ना तो प्रोडक्ट बिकता है, ना मार्केट में प्लान बिकता है। बेसिकली मार्केट में आपका बिलीव सिस्टम बिकता है, आपका भरोसा बिकता है। कितने कॉन्फिडेंस से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, कितने कॉन्फिडेंस से आप किसी सिस्टम के बारे में बात करते हो, कितने कॉन्फिडेंस से आप अपने भविष्य की प्लानिंग के बारे में बात करते हो, लोग आपके भरोसे को ज्वाइन करते हैं। और भरोसा, बिलीव, जब आप जाओगे प्रोग्राम में तब आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। मेरे को अच्छी तरह याद है सर, मैं जब जब प्रोग्राम से बाहर निकलता था ना, मेरा अलग चार्जिंग होता था सर, है ना। अगले एक महीने के लिए मेरे अंदर अलग उत्साह और एनर्जी होती थी। शुरुआत में जब हम बीसी छाबड़ा जी को सुनते थे तो एक अलग तरह का विस्फोट होता था दिमाग में, एक बड़े टारगेट होते थे, बिलीव लेवल बड़ा हो जाता था, सोचने का दायरा बड़ा हो जाता था, विचार बड़े हो जाते थे, काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। ये सब चीजें कब होती थी? जब हमारा बिलीव लेवल बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता नहीं मिल रही, बड़ा लेवल नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग परसेंटेज आपकी कम है, रिटेलिंग नहीं हो पा रही है, लोग आपको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, आइडियल आपको नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आपका बिलीव लेवल अभी कमजोर है सर। बिलीव लेवल को बढ़ाते जाएंगे ना तो लोग बढ़ते जाएंगे सर। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है सर, शुरुआत में जब हम प्लान देते थे ना तो बहुत कम लोगों की ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन आज जब हम उतने लोगों को प्लान देते हैं तो ज्वाइनिंग की परसेंटेज बढ़ गई। परिवर्तन पता है कहां आया है? परिवर्तन केवल बिलीव लेवल में आया है, बातचीत में आए। आपकी वोक्यूबलरी में ऐसे शब्द आ जाएंगे जो लोगों के जीवन पे और उनकी सोच पे प्रभाव डालता है। तो एक प्रोग्राम महीने में अटेंड करना आपको मोटिवेशन देता है, आपको चार्जिंग करता है। मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है सर, गाड़ी में बैटरी की चार्जिंग को जरूरत है सर, दुनिया में हर एक को चार्जिंग की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में और आरसीएम बिजनेस में हर व्यक्ति को महीने में एक बार अपने आप को चार्ज करना चाहिए, सर्विस पे लगाना चाहिए सर। और वो केवल सबसे बढ़िया, सबसे आसान और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड जो चीज है ना, वो है हर महीने कम से कम एक प्रोग्राम यूईएस का आप अटेंड करें रेगुलरली, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे आपका भरोसा बढ़ेगा, उससे आपकी बातचीत की कला निखरेगी, उससे आपकी वोक्यूबलरी में मजबूत शब्द आएंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे, जो आपको एनर्जी देंगे, जो आपका लोगों पे प्रभाव डालने की क्षमता देंगे, जो आपको बाहर निकलने का हौसला देंगे, जो आपके फियर को कम करेंगे। जैसे जैसे बिलीव बढ़ेगा आपका डर खत्म होता जाएगा, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, है ना, एक्सेप्टेंस का डर, है ना। लोगों में डर रहता है कि किसी ने मना कर दिया तो, किसी ने ना बोल दिया तो, किसी क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। ये जो डर होता है ना, इसका एक लेवल होता है बॉडी में। जैसे जैसे उसके अंदर बिलीव डलता जाएगा, भरोसा डलता जाएगा, वो खाली होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा और भरोसा बढ़ता जाएगा। आपके अंदर जब भरोसा 100% बढ़ेगा तो आप कामयाबी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, नेटवर्क को बहुत तेजी से बिल्ड करेंगे, टीम में डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होगा, लीडर्स का निर्माण बहुत तेजी से होगा। तो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब आप प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो आपका बिलीव लेवल बढ़ता है। इसीलिए हर महीने एक प्रोग्राम अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण काम है, जब आप रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हो ना तो आपकी गुडविल बढ़ती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। और नेटवर्क मार्केटिंग को वैसे भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ समय तक आप काम करेंगे, उसके बाद आपकी गुडविल काम करेगी, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत, आपका विजन, है ना, आपका नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। ये गुडविल कब तैयार होगी? जब आप रेगुलर सिस्टम में बने रहेंगे। कोई भी प्रोग्राम उस पर आपकी प्रेजेंस होती रहेगी। यूईएस के हर प्रोग्राम में जब आपकी प्रेजेंस होगी तो सारा तामझाम, सारी जिम्मेवारियां, है ना, सारी प्लानिंग आपके इर्द गिर्द बनी जाने लगेगी। आपकी टीम क्रॉस लाइन,
है ना, पूरे हिंदुस्तान में आपको एक नेशनल लीडर के रूप में पहचान मिलना चालू हो जाएगी, आपकी गुडविल बनेगी कि ये अच्छा लीडर है ना, सिस्टम पे इसकी पकड़ आपकी बढ़ती जाएगी। सम टाइम आप जो काम नहीं कर सकते वो काम आपकी गुडविल कर सकती है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में आपकी गुडविल जितनी बड़ी होगी ना, उतना बड़ा आप आरसीएम में काम कर पाओगे। और गुडविल कब बनी होगी? जब आप रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करोगे ना, तो आप अपने आप को दूसरे लोगों से चेक करोगे, कंपैरिजन करोगे, दूसरा कैसे काम कर रहा है, आपसे कम क्वालिटी का लोग कैसे ग्रोथ पे जा रहा है ना, किस तरह की नॉलेज उनकी टीम में जा रही है। आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आपके अंदर निखार आता चला जाएगा, आपके गोल्डन वर्ड बनते जाएंगे, है ना, आपका रिलेशन मजबूत होता जाएगा, आप लोगों की कामयाबी के लिए काम करने वाले बन जाएंगे, है ना, सिस्टम पे आपकी पकड़ होती जाएगी। गुडविल जब बनेगी ना, गुडविल उसको कहते हैं सर, आपकी टीम तो आपका सम्मान करे, लेकिन जब क्रॉस लाइनें आपका सम्मान करने लग जाए, आपको लीडर मानने लग जाए, जब दूर की अपलाइन की डाउनलाइन भी आपको अपनी अपलाइन के रूप में प्रतिस्थापित करे और वो आपसे राय ले, बिजनेस बढ़ाने में आपका सहयोग ले, बिजनेस में आपको कॉपी करे, बिजनेस में आपके बताए गए रास्तों पे चले, उस दिन आपकी गुडविल आपसे बड़ी हो जाएगी। उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी गुडविल आपसे ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। और वैसे भी इसे जो बिजनेस है ना, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी का बिजनेस है। जिस दिन लोग आपकी स्टोरी को शेयर करेंगे, उस दिन नेटवर्क का विस्तार बड़ा होगा, आपके पास पैसे का विस्तार बड़ा होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में बताई गई जितनी भी क्वालिटीज है वो सारी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो गुडविल अगर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर्वमान्य आप लीडर बने, तो आपको रेगुलर 1 महीने में प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। किसी भी टीम के व्यक्ति से मिले तो उसको आप अपलिफ्ट करें। जीवन का एक नियम है, लोगों को गिराने के लिए खुद झुकना पड़ता है और लोगों को उठाने के लिए खुद उठना पड़ता है। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई सर, इन 5 चीजों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, टीम का निर्माण करना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, तो आप रेगुलर कम से कम 1 प्रोग्राम अटेंड करें। किसी भी आप लेवल पे हो, 1 प्रोग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, सर मेरे साथ अच्छे लोग जो ही नहीं करते, मेरे साथ बहुत सारे लोग मुझे डुप्लीकेट नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इस दुनिया में है ना, हर चीज प्रचुर मात्रा में है सर। बुराई भी प्रचुर मात्रा में है, अच्छाई भी प्रचुर मात्रा में है, सहयोग देने वाले भी प्रचुर मात्रा में है, टांग खींचने वाले भी प्रचुर मात्रा में है, आपको आगे बढ़ाने वाले भी प्रचुर मात्रा में है और पीछे खींचने वाले भी प्रचुर मात्रा में है। कैसे लोगों को आप आकर्षित करेंगे, ये इस बात पे साबित करता है कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, किस तरह की सोच आप रखते हैं। देखिए, जिस तरह से एक टीवी के रिमोट पे ऊपर की फ्रीक्वेंसी के आधार पे चैनल चलता है, जो आप सेलेक्ट करते हो वही चैनल फ्रीक्वेंसी सेट करके चला देती है टीवी, ठीक वैसे ही जिस तरह की आपकी सोच होगी, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, जिस तरह का आपका व्यवहार होगा, उसी तरह के दोस्त आपके बनते जाएंगे, उसी तरह का सर्किल आपका तैयार होता जाएगा, उसी तरह की किताबें आपकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लग जाएगी, उसी तरह की आपका लाइफस्टाइल मेंटेन होने लग जाएगा, उसी तरह के विचार आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। ये ब्रह्मांड में आप एक चुंबक की तरह काम करते हो, उन्हीं लोगों को आप आकर्षित करते हो जिस तरह के आप हैं। बुरा मत मानिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके बिजनेस के लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा सर। दारू वाले को दारू वाला मिलता है, बीड़ी वाले को बीड़ी वाला मिलता है, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिलता है, चोर को चोर मिलता है, डाकू को डाकू मिलता है, आतंकवादी को आतंकवादी मिलता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल मतलब है सर, जिस तरह के आप हैं उस तरह के लोगों को आप आकर्षित करेंगे। और आप जो है वो माहौल की पैदावार है। इन 4 चीजों से आपका निर्माण होता है, आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपके बातचीत का तरीका और आपकी सोच, इनको बदला जा सकता है। इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है, बाद में प्रयास करके ट्रेनिंगों से कलेक्टर बनता है, ट्रेनिंगों से डॉक्टर बनता है, ट्रेनिंगों से सब कुछ बनता है, ट्रेनिंगों से आतंकवादी बनता है, ट्रेनिंगों से आतंकघाती बनता है, ट्रेनिंगों से कमांडो बनता है। तो आपको क्या लगता है सर, ट्रेनिंगों से क्या स्टार भी नहीं बना जा सकता? ट्रेनिंगों से क्या डायमंड नहीं बना जा सकता? बना जा सकता है दोस्त। इस दुनिया में हम ब्लैंक सीडी की तरह आते हैं सर, सॉफ्टवेयर बाद में इंजेक्ट किया जाता है और जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा आउटपुट बाहर आएगा सर। सॉफ्टवेयर को एडिट, इरेज और डेवलप किया जा सकता है, दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, हर महीने एक यूईएस का प्रोग्राम अटेंड करना आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा, आपको उस भाव क्षेत्र में लेके जाएगा जिस तरह के लोगों की आपको जरूरत है, उस तरह की सोच डेवलप करेगा, उस तरह का माहौल बनाएगा, उस तरह के लोगों से आपको अटैचमेंट में लाएगा जिस तरह के लोगों की आपको आवश्यकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वैसे लोग आपके साथ आते जाएंगे, आप हिंदुस्तान के नेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो उस तरह के लोग आपको सपोर्ट करेंगे,
आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको लोग डुप्लीकेट करने वाले मिलेंगे। जिस तरह के आप बनोगे, जिस तरह की आपकी सोच बनेगी, इस ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां उस तरह के लोगों को, उस तरह के दोस्तों को, उस तरह की किताबों का, उस तरह की लाइफस्टाइल का, उस तरह की विजन का, उस तरह की सोच के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो दोस्त, मस्ट इंपॉर्टेंट है, हर महीने आपको UES का एक प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और बताना चाहूंगा दोस्त, कोरोना काल में जहां बहुत सारे लोगों के धंधे मंदे हो गए, बहुत सारे धंधों में माइनस चला गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट रही है, ऐसी स्थिति में RCM बिजनेस के लिए ये वरदान बन के आया है। हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रोथ कर रहा है, हम रेगुलर नए आयाम को छू रहे हैं, कंपनी की भी प्लानिंग आपके सामने लगातार आ रही है। तो आप बने रहिए, UES के चैनल के हर प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, जानकारियों को बढ़ाते रहिए, इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहिए और अपने सॉफ्टवेयर को जितना ज्यादा अपडेट करते जाएंगे उतना ज्यादा कामयाबी पे जाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सम्मान के लिए। थैंक यू।